आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिन से लापता बच्ची का शव एक बंद पड़े फ्लैट में मिला है। मासूम के लापता होने के बाद से परिजन और पुलिस उसकी तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस की 1 दर्जन से अधिक टीमें बच्ची की तलाश में शहर की खाक छान रही थी। गुरुवार सुबह बच्ची का शव उसी बिल्डिंग में मिला जिसमें वह रह रही थी। बिल्डिंग में एक बंद पड़े फ्लैट में पानी की टंकी से मासूम का शव बरामद किया गया। बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले में कुछ संदेही को हिरासत में लिया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। घटना को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। इधर एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने बताया कि पूरी घटना की जांच की जा रही है। पुलिस ने दिन रात मेहनत की है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुलिस से लगातार बोला जा रहा था कि इस फ्लैट की सर्चिंग करो, लेकिन पुलिस ने नहीं की। जी, आज जिस फ्लोर पे बच्ची रहती थी उसी के जस्ट सामने वाले की पंक्ति में जो फ्लैट्स हैं वहाँ पर बच्ची की लाश एक वाटर टैंक में रिकवर हुई है और लाश को हमने वहाँ पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल एम्स में पहुँचा दिया है, जहाँ पर जो भी जानकारी है डिटेल्स में हमको जो भी प्राप्त होगी आपके सामने हम लेके आएंगे। सर, यहाँ पे देखने में है जनता में बहुत आक्रोश है। यहाँ पे शराब बेचने की बात कही, गांजा चरस की बात कही। ये भी कहा गया है कि पुलिस से लगातार शिकायत करने के बाद भी यहाँ पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, असामाजिक तत्व जमे रहते हैं। ये कहना गलत होगा। जितनी बार भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस कार्रवाई तब करती है जब पुलिस के पास में इन्फॉर्मेशन आए, और कितनी बार सो मोटो भी पुलिस को जितनी बार एक्शन लेना होता है पुलिस लेती है। हम लोगों ने यहाँ पर पिछले विगत 2 सालों में जितनी कार्रवाइयाँ करी हैं उसके चलते बहुत क्राइम कम हुआ है। ये बात के चलते मैं बिल्कुल बहुत स्वाभाविक सी बात है जनता का आक्रोशित होना कि जो भी कुछ हुआ है वो पड़ोस में ही जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा किया गया है। जो उसी के घर में चूंकि बॉडी मिली है, ये कहना अभी सही नहीं होगा कि उन्हीं के द्वारा किया गया है, बट हाँ उन जो घर जो फ्लैट्स जो हैं उसके आसपास वाली उसमें ऐसी कोई घटना हो जाती तो लोगों का इस प्रकार से रिएक्शन देना बड़ा स्वाभाविक है। ये आपको डिटेल्स में आपको थोड़ी देर में शेयर कर पाऊंगा। अभी तक क्या कुछ क्लियर हुआ है? मर्डर जैसी कोई बात सामने आ रही है? कोई देखिए, संदिग्ध आप इसको संदिग्ध तो हम डेफिनेटली मानेंगे ही। बाकी उसमें क्या तथ्य निकल के आते हैं, किस प्रकार से मृत्यु हुई है, जो भी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं आपको अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने जिला प्रशासन को उसी टाइम सूचित करा और बार बार हम लोगों ने कल से कहा था, कल दोपहर से कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार करो पड़ोस में देखो। अगर जिला प्रशासन कल सचेत हो जाता तो आज ये नौबत नहीं बनती कि हमें बच्ची की लाश उठाना पड़ता। पुलिस का फेल्यूर यूं है, बहुत साफ कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का ध्यान घटनाएं बचाने में नहीं है। अगर घटनाएं बचाने में होता तो कल से जिला प्रशासन क्यों नहीं चेता। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि स्कूल में जब लड़की का रेप हुआ आज से 8 दिन पहले, तो वो मिश्रा जी का स्कूल था, छोटा व्यक्ति था, तो कार्रवाई हो गई। सागर पब्लिक स्कूल में यौन शोषण की शिकायत आई तो मुख्यमंत्री का नहीं आया क्योंकि वो बड़ों के साथ है। आज एक छोटे परिवार की बच्ची कल से घूमी है तो मुख्यमंत्री का बयान बना हुआ है, तब एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम नहीं कर रहा। वरना तो ट्वीट के ऊपर काम हो रहा है, ट्वीट पे बेरसिया कलेक्टर पहुंच रहा है, ट्वीट के ऊपर काम हो रहा है। इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। सरकार ये बताए कि गंभीरता से कब मुख्यमंत्री काम करेंगे और जिला प्रशासन ये बताए क्या कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। उस परिवार को कम से कम वर्तमान में सांत्वना देना चाहिए और जितने पीड़ित परिवार हैं इन परिवार का पालन पोषण सरकार को करना चाहिए। मेरी मांग। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल क्राइम ब्यूरो भी कहता है कि कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ, औरतों के साथ जातियाँ हो रही हैं। सबसे स्पष्ट बात है कि एक बच्ची अपने आंगन में खेल रही थी, 5 साल की बच्ची, उसके साथ ऐसा हो गया। शर्म की बात है सरकार के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, कमिश्नर सिस्टम लागू है यहाँ पर। धड़ल्ले से शराब बिक रही है, अफीम बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, धड़ल्ले से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और सब लोग होश में आ जाएं। ये गूंगी बहरी सरकार दिख रही है मुझे, इन लोगों को होश में आना पड़ेगा। पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और जो अफीम गांजा जिन लोगों के आड़ में चल रहे हैं
अब उनसे ये कहना है कि मेहरबानी कर कर बच्चों के भविष्य के लिए, जो आने वाली जो नस्लें हैं उनके भविष्य के लिए अपनी सियासत छोड़ दो और जिसने भी करा है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी बड़ी मल्टियां बना दी गई है, कैमरे नहीं है, लाइटें नहीं है, लोगों का कहना है पुलिस बल भी ना के बराबर रहता है। तो ये कमिश्नर सिस्टम, देखिए स्थानीय विधायक होने के नाते मैंने बोल दिया, अगर आज मैं विधायक नहीं दे दूंगा तो कम से कम 2 महीने में प्रोसेस होकर कैमरा लगेगा। मैंने सीएसपी साहब से बोला है मैं अपनी सैलरी के अंदर उसके वहाँ पर कैमरे लगवा सकता हूँ, मैं लगवा दूंगा वहाँ पर लाइट लगवाने के लिए। चर्चा हुई है, मेरी उनसे यही बात हुई और हम लोगों ने सबसे स्पष्ट बोला है, हमने सीएसपी साहब से ही बोला है, एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से ही बोला है कि वहाँ शराब नहीं बिकने देंगे, वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं। पुलिस बल बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, कमिश्नर सिस्टम लागू है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। वहाँ पर धड़ल्ले से ये सब चीज़ें हो रही, तो इसके लिए जो भी दोषी है, जो भी पुलिस वाला भी दोषी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी आड़ में ही हो रही थी सब चीज़ें। पुलिस ने कोई सर्चिंग सही से नहीं करी, पुलिस सर्चिंग के नाम पे जीरो रही, क्योंकि पुलिस को यही नहीं पता था बच्ची के घर के बाजू में उसकी बॉडी पड़ी हुई थी 2 दिन से। पुलिस ने उसको खोलना जरूरी नहीं समझा उस पेटी को, क्योंकि पुलिस वो पेटी खोलती है जहाँ से उनको फायदा मिलता है। पुलिस दारू की पेटियों में इन्वॉल्व रहती है, यहाँ के बीट प्रभारी है वहाँ के, वो दारू की पेटी में इन्वॉल्व रहते हैं, कांस्टेबल से लेके पूरे पुलिस प्रभारी, वहाँ से कितना पैसा आना है, कितना वसूली करना है, उसमें सब में इन्वॉल्व रहते हैं। मगर उस बच्ची की पेटी को खोलना इन्हें जरूरी नहीं समझा। 2 दिन से उस बच्ची की लाश पड़ी रही, पुलिस ने बाजू वाले घर को खोल के नहीं देखा कि उसकी लाश पड़ी हुई है, क्योंकि पुलिस अपने हफ्ता वसूली में मगन थी। जी हाँ, बाजू वाले घर में ही शव मिला, पुलिस ने उस घर को खोलना जरूरी नहीं समझा। वो लोग वहीं किराए पे रहते थे, वो जिन आरोपी है जो वो लोग वहीं किराए पे। जी अब ये तो वही जाने कि उस बच्ची को क्यों मारा उनने। किराएदार थे वो, कोई अभी नए किराएदार आए थे, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अब पुलिस पूछताछ में पता चलेगा कौन थे, क्या नाम था, किस वजह से मारा, ये पुलिस उनसे पूछताछ में करेगी। अपराधियों को पनाह दे रही है मल्टियों में। पुलिस पानी की टंकी में बंद कर दिया, उसके पूरे बॉडी पार्ट निकाल लिए यार। मैं ऑपरेशन थिएटर में से आया हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैंने कहा नहीं मैं बाहर आऊंगा, मैं रोड पे आऊंगा और बिल्कुल हक की बात करूंगा। फांसी दो बस, और कुछ नहीं, फांसी। हमारी मल्टी में दारू का दौर है, हमारी मल्टी में पुलिस वालों ने बोला कि हाँ तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। लगातार मल्टियों में गाने इनमें बोला सब बंद करवा देंगे, बोल रहे कि हमने दरखास्त के अंदर बोला सब बंद करवा देंगे। कमरा बड़ोले हाँ। क्या हमारी मांग है तो उसको फांसी देना चाहिए, फांसी हमारे बिल्कुल फांसी दो, नहीं फिर हमारे वाले को, क्योंकि वो बच्ची हमारी है, क्या हमको फांसी चाहिए, बस फांसी हमारे वाले करो तो हमारा मन थोड़ा हमारा हल्का हो जाएगा। उसको हम मारेंगे, पहले तो हमारे वाले करो। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज।